after multiple setbacks over the last few days, the India bloc has now failed its first electoral litmus test इन द रन अप टू द लोकसभा इलेक्शंस। हम आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस की बात कर रहे हैं, जहां पर मेयर के जो चुनाव कल हुए थे, वहीं पर बीजेपी के जो काउंसलर है वो जीत हासिल करते हुए नजर आए। वहीं पर आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट का पोस्ट जो मेयर था, और कांग्रेस पार्टी की तरफ से कैंडिडेट यानी कि सीनियर डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी मेयर के लिए खड़े किए गए थे। वहीं पर बीजेपी ने अपनी जीत हासिल करी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के अलायंस को हराते हुए। मनोज सोनकर बीजेपी की तरफ से मेयर इलेक्ट किए गए, लेकिन उसी के तुरंत बाद हमने देखा कि किस तरीके से हल्ला उठा हाउस में, और जैसे ही इलेक्शन रिजल्ट्स अनाउंस किए गए, आम आदमी पार्टी के जो नेता है तो वो रो पड़े और सीधे तौर पे ये कहा कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वहीं पर जो 36 वोट पड़े थे, बीजेपी को 16 वोट मिले, यानी कि इंडिया ब्लॉक को 12 वोट ही हासिल कर पाए, और वहीं पर 8 वोट को इनवैलिड करार किया गया। अब वहीं पे बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि जो मेजॉरिटी है वो उनके पास है, बट कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है। उनकी तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि टैंपरिंग हुई, बैलेट पेपर के साथ कोई छेड़छाड़ हुई, उसमें कुछ लिखा गया, मार्क किया गया, और उसकी वजह से वोट्स को इनवैलिड ठहरा दिया गया। अब यहीं पर उन्होंने कहा कि यह प्रूफ है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ, और यही आरोप कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों लगाती हुई नजर आ रही है। गांधी जी की हत्या की गई थी आज ही के दिन, और आज 76 साल के बाद आज ही के दिन उन्होंने जनतंत्र की, लोकतंत्र की हत्या की है। एक तरह से लोकतंत्र के लिए आज काला दिन है। जिस तरह से इन्होंने गुंडागर्दी करके, सरेआम बेईमानी करके, और किस्मत से वो उनकी बेईमानी जो है वो वीडियो में कैप्चर हो गई हो। पूरा देश आज सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर देख रहा है कि किस तरह से इन्होंने वोटों की चोरी की है, और इन्होंने जबरदस्ती चंडीगढ़ के अंदर अपना मेयर बनाया है। इशू नहीं है कि इंडिया गठबंधन को आज जीतना था, वो नहीं जीता। इशू है कि सरेआम दिन दहाड़े इन लोगों ने इतनी गुंडागर्दी और बेईमानी से आज चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीता है कि अगर इसको पूरे देश ने मिलकर नहीं रोका तो आने वाले समय के अंदर ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। चिंता इस बात की नहीं कि 36 वोट वाला छोटा सा शहर चंडीगढ़ इन्होंने लूट लिया। चिंता इस बात की है देश का क्या होगा। देश में अभी चुनाव आने वाला है, कैसे यकीन करेंगे लोग अगर बीजेपी को ये लग रहा होगा कि हम हार रहे हैं। वो तो ईवीएम लेके ही भाग सकते हैं। अगर हार रहे हैं तो बस कैंसिल करवा दो, फिर देखेंगे बाद में। इलेक्शन कमीशन भी तो इन्हीं का है। It is very dangerous to see that elections. BJP minority Morcha person has become the returning officer. First they postponed it earlier, and now they had the BJP minority person as the returning officer. The way he was behaving to rig the election, the returning officer involving, it shows that the mentality of BJP, and we all should be afraid that thing that one day the days are not long that we face these kind of things from the Election Commission of India itself, and people should not lose that faith on these institutions, and I hope that honorable courts will take this into a serious thing and stop this kind of things which is dangerous for the democracy. But the man in questioning the presiding officer, Anil Maseh, who soon responded to the controversy surrounding this so-called viral video, clarifying on tape the presiding officer alleged the Congress and the Aam Aadmi Party tried to disrupt and capture the election process. जो आप पार्टी के और कांग्रेस के जो कॉम्बाइंड कैंडिडेट थे, उनके जो पोलिंग एजेंट थे योगेश ढिंगरा जी, उनको रिक्वेस्ट करी कि आप आगे आकर ये सारा बैलेट पेपर चेक कर लीजिए। लेकिन वो बैलेट पेपर तो चेक करने की बजाय उनके जो आपके काउंसलर को एक मनोहर, प्रेमलता और कुछ कांग्रेस के काउंसलर्स ऑल इन ए सडन विद इन सेकंड्स जंप कर गए मेरे पूरा उस प्रोसेस को डिस्टर्ब करने के लिए, और उन्होंने आके बैलेट पेपर पे कब्जा कर लिया, बैलेट पेपर को फाड़ा। और चंडीगढ़ पुलिस के जो मार्शल डेप्यूटेड थे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, तो उन्होंने इंटरवीन कर वो बैलेट पेपर उनसे छुटवाए। इस बैलेट पेपर को छुटवाने के पूरी प्रक्रिया में कुछ बैलेट पेपर फट भी गए। तो दिस इज टोटली व्हाट दे आर क्लेमिंग। पूरा वीडियोग्राफी में, लाइव टेलीकास्ट में दिख रहा है कि इलेक्शन प्रोसेस को, काउंटिंग प्रोसेस को डिरेल करने के लिए आप और कांग्रेस ने एक साजिश रची, और उस पूरे सिस्टम को उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश करी। अब आपने सुना पूरे सिस्टम को